दोस्तों, पितरपक्ष का ये पूरा पखवाड़ा अब बीतने की स्थिति में है। पितरों को विदाई देने का समय आ रहा है। हमने बहुत सारे अपने वीडियो में पितृपक्ष में पितरों की शांति के निमित्त, उनके श्राद्ध कर्म के निमित्त काफी चर्चाएं की हैं। इसके अलावा हमारे हिंदू धर्म में हम में से बहुत सारे लोगों को, हिंदू धर्मावलंबियों को इन बातों की स्वतः भी जानकारी है, अपनी परिवार की परंपराओं के चलते, अपनी धार्मिक आस्थाओं के चलते। तो दोस्तों, यहां पर आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष टॉपिक, और बिना स्किप किए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बिना देर किए हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। बहुत हमने किया, पितृपक्ष में पितरों की शांति के निमित्त हम ये कर्म करें, पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें। मान्यता है कि पितर पक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं, वो पितर लोक से धरती पर आते हैं। मालूम ही होगा आप लोगों को। प्रश्न ये उठता है कि पितृलोक आखिर कहां है? कपोल कल्पना है, या इसका कोई वैज्ञानिक सत्य है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, या एक अनुमान है? मैंने YouTube में बहुत वीडियो सर्च किए, पिछले एक हफ्ते से कर रहा हूं। YouTube में पितृलोक की जो जानकारी है वो गरुड़ पुराण या मत्स्य पुराण के आधार पर डाली गई है। विद्वानों का अच्छा प्रयास है, लेकिन इन सब से हटके हमने भी एक जानकारी जुटाने की चेष्टा की है, जिसमें हमने कुछ पुराणों का सहारा लिया है, कुछ एथेंटिक किताबों का सहारा लिया है, क्योंकि बिना किताबों के मैं नहीं समझता हूं कि व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारी हो सकती है। वरना वो सिर्फ गूगल छाप एक संत या ज्योतिषी बन के रह जाते हैं। पुस्तक हमारे गुरु तुल्य हैं, उन पुस्तकों का हमने सहारा लिया और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो आपको अपने वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, इसमें कुछ मेरे अनुमान भी हैं, कुछ मेरे अनुभव भी हैं, कुछ शास्त्रों का सहारा भी है, सब कुछ मिला जुला रूप है। तो आइए हम ये जानते हैं कि पितर लोक का सच क्या है, ये कहां है। सबसे पहले हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो आकृति हमें दिखाई देती है वो सूर्य और चंद्रमा की कोणात्मक दूरी के आधार पर छोटी या बड़ी होती है। यह बात आपको पता ही होगी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 0 हो जाती है तब हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं, और जब ये दूरी बढ़ जाती है तो हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब भी धरती से बड़ा दिखाई देने लगता है। आपको पता ही होगा कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, इसलिए चंद्रमा का प्रकाशित भाग सूर्य से दूरी के आधार पर छोटा या बड़ा दिखाई देता है। पूरा भाग या आधा भाग या उसका जो भी हिस्सा छोटा या बड़ा दिखाई देता है वो सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणों के आधार पर हम देख पाते हैं। चंद्रमा का केवल आधा भाग पृथ्वी की ओर होता है, यह वैज्ञानिक रूप से सत्य बात है। जो गोलाकार होने के कारण सूर्य के प्रकाश के कारण पूर्णिमा को पूरा प्रकाशित, अमावस्या को अप्रकाशित यानी ना दिखाई देने वाला, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अर्ध प्रकाशित होता है। यानी कि आपने देखा होगा चंद्रमा आधा दिखाई देता है, कभी कभी चंद्रमा अलग अलग शेप में दिखाई देता है। सत्य यह है इन सब से हटके कि चंद्रमा का केवल एक हिस्सा, एक भाग ही पृथ्वी की ओर आ पाता है, चाहे वो किसी भी मात्रा में प्रकाशित हो। दूसरा भाग पृथ्वी की ओर आता ही नहीं है। अभी हम कुछ दिन पहले एक घटना का उदाहरण यहां पर देना चाहेंगे। हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड किया है। यह हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात रही है। और जो मैंने कुछ न्यूज चैनल्स के माध्यम से या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जाना, तो उसके अंतर्गत ये जानकारी मिली कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के डार्क पार्ट में लैंड हुआ है। यानी कि जो भाग पृथ्वी की ओर आता ही नहीं है, वहां पर हमारे चंद्रयान ने लैंड करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इसका उल्लेख हमने कनेक्ट कर दिया है चंद्रयान के साथ। तो
एक जानकारी हम यहाँ पे खगोल विज्ञान के अनुसार देना चाहेंगे, खगोल शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार देना चाहेंगे कि चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्र लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है। इसका ज्योतिष में भी कनेक्शन है कि 12 राशियों में से चंद्रमा मेष राशि में यदि है तो वापस मेष राशि में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट के बाद आएगा। यानी कि पृथ्वी का एक चक्र भी उसी अवधि में पूरा करता है और उतनी ही अवधि में वो एक बार पूरा अपनी धुरी पर घूम जाता है, जो हमने अभी आपको बताया ज्योतिष की भाषा में। जिस कारण से चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा हमारी ओर आता है, यानी कि धरती की ओर आता है, दूसरा हिस्सा पृथ्वी की ओर आ ही नहीं पाता है। तो जो हिस्सा पृथ्वी की ओर नहीं आ पाता है, जो चंद्रमा का हिस्सा डार्क में होता है, वही पितृलोक है। ये मान्यताएं हैं हमारे पुराणों। फिर ये कितनी सत्य है, कितनी सत्य नहीं है, इसे हम आगे देखते हैं। पूर्णिमा से पूर्णिमा और अमावस्या से अमावस्या, इसके बीच की अवधि जो इनकी अवधि होती है, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा आने में, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या आने में जो अवधि होती है, वो 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट की होती है। यानी कि इतने टाइम के बाद, पूर्णिमा के बाद फिर पूर्णिमा आएगी, अमावस्या के बाद फिर अमावस्या आएगी। इस अवधि में चंद्रमा का एक दिन पूरा होता है, जो पितरों का एक दिन या एक रात मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं अपने शास्त्रों की भाषा में अहोरात्र। स्पष्ट है कि पितृगण का निवास स्थान चंद्रमा है, वहां पर 15 दिन का दिन और 15 दिनों की रात होती है। अब यहां पर इसे हम आगे ज्योतिष के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे यहां जब धरती पर अमावस्या होती है तो उस समय चंद्रमा का पितृलोक वाला भाग, यानी कि जो डार्क पार्ट चंद्रमा का होता है, वो सूर्य के ठीक सामने होता है, जिस कारण से पितरलोक में उस समय दोपहर हो जाती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब धरती पर अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा का डार्क पार्ट, यानी कि जिसे हम पितृलोक कह रहे हैं, वो पार्ट ठीक सूर्य के सामने आ जाता है, जिस कारण उस समय पितृलोक में दोपहर हो जाती है। हमारे यहाँ की पूर्णिमा पितरलोक की मध्य रात्रि, इसी गणित के अनुसार हमारे यहाँ की पूर्णिमा पितरलोक की मध्य रात्रि, हमारे यहाँ की अष्टमी पितरलोक का सूर्योदय, और हमारे यहाँ अष्टमी मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, हमारे यहाँ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पितृलोक का सूर्योदय, और हमारे यहाँ की पृथ्वी की शुक्ल पक्ष की अष्टमी पितृलोक में सूर्यास्त का कालखंड होता है, यानी कि उस समय वहां पर ढलता हुआ सूर्य दिखाई देता है। पृथ्वी की अमावस्या पितृलोक की दोपहर होती है। अब यहां पर आप अनुमान लगाइए कि हमारे जो मनीषी, हमारे जो पूर्वज, जिन्होंने ये अवधारणा बनाई कि अमावस्या के दिन पितृ शांति के निमित्त समस्त प्रकार के श्राद्ध कर्म किए जाने चाहिए, वो उनकी जो दृष्टि थी वो कहां तक थी, वो कहां तक देख पाते थे। हम तो उनका सिर्फ अनुगमन कर रहे हैं, बताकर तो वो गए हैं जो हमारे मनीषी थे, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, ये उनकी अवधारणाएं हैं। हम तो सिर्फ आपके सामने लेके आ रहे हैं, वरना हम इतने विद्वान कहां। अंतर्दृष्टि की एक दाद देनी पड़ेगी। तो पृथ्वी की अमावस्या पितृलोक की दोपहर होती है, जिससे अमावस्या को पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि वो उनके भोजन का समय होता है। फिर पितरों की शांति के निमित्त पितृपक्ष के इस काल में उनका तर्पण और श्राद्ध अमावस्या की तिथि को पूरी भावनाओं के साथ करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो यही होता है, क्योंकि हमारे यहां की अमावस्या पितृपक्ष की दोपहर होती है, जो हमारे पूर्वजों के भोजन इत्यादि का समय होता है। यहां तक मैं समझता हूं कि मैंने स्थिति को क्लियर किया है। इसीलिए हमारे पितरों के निमित्त जितने भी श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं वो सब इसी कालखंड में किए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो
तभी देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए पूरी निष्ठा से अपनी कुल परंपराओं का निर्वहन करते हुए श्राद्ध कर्म और पितरों के लिए तर्पण इत्यादि कृत्य करने चाहिए, ताकि जब वो धरती से विदा हों, अपने लोक की ओर वापस गमन करें, तो आपको अपना आशीर्वाद देते हुए जाएं। पूरी व्याख्या मैं समझता हूं वैज्ञानिक है, और यदि कुछ हम इसमें अपनी इंट्यूशंस का सहारा लें, कुछ इसको और भी बातों से कनेक्ट करें, तो ये पूरी की पूरी शास्त्र सम्मति एक्यूरेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहां पर एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि पितर शांति के लिए जितने भी हम कृत्य करते हैं, तर्पण हो गया, पिंडदान हो गया, श्राद्ध हो गया, वो दक्षिण मुखी होकर करते हैं। वो इसलिए किए जाते हैं कि दक्षिण गोल पर पितरों का निवास माना गया है, जहां से दक्षिण भाग में पितर हमारे निवास करते हैं। ब्राह्मण, गाय, कौआ, अतिथि और चींटी के लिए भोजन का एक भाग निकाला जाता है विशेष तौर पर अमावस्या में, जिसे हम पंचबली कहते हैं, और जिसके रेतस से हमारे पितर भोजन पाते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और अपनी निष्ठा के साथ यदि हम ये सब करें तो कभी कभी हम उन्हें मोक्ष भी दिला सकते हैं, उन्हें मुक्ति भी दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पितृलोक के प्रति एक अध्ययन जिसे हमने आपके सामने रखा। आइए अब चर्चा करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं हम सर्वपितृ अमावस्या के ऊपर, जो कि 14 अक्टूबर को संपन्न होगी और 29 सितंबर 2023 से धरती पर पधार चुके हमारे पितरों के लिए यह आखिरी दिन होगा। इसी के साथ पितृपक्ष का पखवाड़ा भी समाप्त होगा और हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को देंगे विदाई। क्या इंपॉर्टेंस है सर्वपितृ अमावस्या की, आज के वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं। तो अमावस्या का श्राद्ध किस स्थिति में किया जाता है? ज्ञात अज्ञात तिथि वाले पितरों के निमित्त, यानी कि यदि आपको अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात है, उनके निधन की तिथि ज्ञात है, तो भी आप अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ धार्मिक व्यक्ति ऐसे हैं, धर्मावलंबी ऐसे हैं, जो पूरे 15 दिनों तक, 16 दिनों तक तर्पण करते हैं और अंतिम दिन उनकी कुल परंपराओं के अनुसार अमावस्या तिथि पे वो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं, जबकि उनको तिथि भी ज्ञात होती है फिर भी। तो यहाँ पर इसीलिए उल्लेख है, इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन आप अपने सभी प्रकार के पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ज्ञात अज्ञात तिथि वाले पितरों के लिए, जिनकी मृत्यु अमावस्या को हुई है उनके लिए, जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई है। यहाँ पर भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष को प्रारंभ माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा को ही कर लेना चाहिए, लेकिन मैं सहमति नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं कि मेरा अपना स्वयं का मत है कि आश्विन कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष का पखवाड़ा प्रारंभ होता है। पितर जब आए ही नहीं है आपके पास, आपके घर में, इस पृथ्वी पर, और उनके आने के पहले ही आप उनका श्राद्ध कर्म कर देंगे, तो ये कितना उचित है। इसलिए पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाना चाहिए। इसके अलावा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध भी आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाना शास्त्र सम्मत माना जाता है। हमारे सभी पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए आज का दिन बड़ा महत्व रखता है। इसलिए बिल्कुल निष्ठापूर्वक श्राद्ध कर्म सर्वपितृ अमावस्या के दिन संपन्न किए जाने चाहिए। बंगाल में ऐसी मान्यता है कि देवी दुर्गा का पृथ्वी पर अवतरण आज ही के दिन होता है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही होता है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे ही पितर अपने लोक की ओर विदा होते हैं, देवी दुर्गा का आगमन उनका पृथ्वी पर हो जाता है। इसके दूसरे दिन से ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है और आश्विन नवरात्रि
प्रविष्ट होती हैं, लेकिन देवी का जो आगमन होता है वो पितरों के विदा होते होते ही हो जाता है। बंगाल में ऐसी मान्यताएं हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम पूरे नैष्ठिक रूप से श्राद्ध कर्म करें, पिंडदान करें अपने पूर्वजों का। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई पुत्र आदि आपके इस कृत्य से मुक्ति भी पा सकते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। इतना आवश्यक होता है यहां पर श्राद्ध कर्म करना। इसके अलावा हम सर्वपितृ अमावस्या के कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं ताकि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, इसके साथ उन्हें भी गति मिले, मुक्ति मिले। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो कहीं ना कहीं उस पितृदोष का भी निवारण हो। सबसे पहले तो सर्वपितृ अमावस्या में यदि आप किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की तिथियों में श्राद्ध हो चुका है, फिर भी आप उचित रूप से तर्पण इत्यादि अपराह्न काल के पूर्व संपन्न करें। इसके बाद कुछ कृत्य ऐसे हैं जो आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन आवश्यक रूप से किए जाने चाहिए। ये अपने पूर्वजों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, उन्हें गति देने के लिए, उन्हें मोक्ष तक प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्थान हम देंगे दान को। आज दान पुण्य के कार्य जरूर करने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं या जरूरतमंदों को दान कर रहे हैं। हम समझते हैं यदि आज के दिन आप ब्राह्मण भोज के साथ ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को उचित दान करें, तो ये बहुत ही आपकी पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति देने वाला कार्य है। खाद्य सामग्री, इसमें 10 प्रकार के दान का विधान है। तो 10 प्रकार के जो दान है वो संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे। जूते चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी यानी कि शुद्ध घी, गुड़, धान्य, धान्य में गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, दाल इत्यादि हो सकता है, नमक, कोई भी एक धातु, तांबा, चांदी, सोना, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, और गौ भूमि। तो इसके प्रतीक रूप में आप अन्य किसी वस्तु का दान कर सकते हैं या उनकी इच्छा पूछकर, जो जरूरतमंद है उनकी इच्छा पूछकर दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस प्रकार के दान नहीं कर सकते हैं उनके लिए सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन ब्राह्मणों को अमान्य दान जिसे कहते हैं, बिना पका हुआ अन्न, जिसमें अन्न, घी, गुड़, नमक, भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छानुसार मात्रा में ब्राह्मणों को दें और उन्हें संतुष्ट करें, दक्षिणा इत्यादि दें। ये 2 प्रकार के दान हो गए। इसके बाद आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली कर्म करना नितांत आवश्यक माना गया। ये हम आपको इतने सरल तरीके बता रहे हैं कि इसे हर घर में संपन्न किया जा सकता है। कोई आपका बहुत खर्चा नहीं होना है और बहुत ज्यादा कोई आपका समय नहीं लगना है। तो पंचबली कर्म में 5 प्रकार के जीवों को भोजन दिया जाता है, जिसे रेतस के माध्यम से हमारे पूर्वज या हमारे पितर ग्रहण कर लेते हैं। बलि जिसे हम कहते हैं कि पंच बलि, तो बलि का अर्थ जो है वो बलि देना नहीं है बल्कि भोजन कराना होता है। यहां पर इस पंच बलि का अर्थ की है। तो श्राद्ध में हम गाय, कौवा, कुत्ता, ब्राह्मण और पीपल के वृक्ष को अन्न और जल इत्यादि से तृप्त करें। इससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या पर पीपल की पूजा, पीपल की सेवा करने से हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। स्टील के लोटे में दूध, पानी, काला तिल, शहद और जौ मिला लें और पीपल की जड़ों में श्रद्धा पूर्वक उसे अर्पित कर दें। पितरों का ध्यान रखते हुए पीपल के पेड़ पर दूध मिला हुआ जल, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा बहुत सारे घरों में मान्यता है कि वो भोजन का कुछ हिस्सा भी पीपल पर अर्पित करते हैं। पीपल वृक्ष की बहुत मान्यताएं हैं श्राद्ध कर्म के लिए या फिर पितरों की, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। और हमारे हिंदू धर्म में इसका महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो
कुछ स्थिति में यदि आपकी पारिवारिक परंपरा है तो आप पके हुए भोजन को एक पत्तल में रखकर भी उसे पीपल में अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में गीता पाठ का बहुत महत्व है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में गीता का पाठ किसी न किसी रूप में होना चाहिए। आप चाहें तो यदि आपने संपूर्ण गीता का पाठ नहीं किया है तो आज के दिन सिर्फ गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हुए अपने पूर्वजों को उसे समर्पित कर दीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि आपके पूर्वजों को गति मिले, उन्हें मुक्ति प्रदान। ब्राह्मण भोज इसके बाद अगला हिस्सा होता है। पंच बलि कर्म के बाद ब्राह्मण भोज आज कराना नितांत आवश्यक है। इस दिन सभी ब्राह्मणों को अच्छे से उचित और पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन कराते हुए उन्हें दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया था कि यदि ब्राह्मण संतुष्ट होगा तो आपके पूर्वज उसी के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों का मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि ब्राह्मणों से मतलब यह नहीं है कि ऐसा ब्राह्मण जो शराब पीता हो, मांसाहार करता हो, यानी कि धार्मिक आध्यात्मिक हमारे कर्मकांडी ब्राह्मणों से, और उन्हें भी श्रद्धा पूर्वक कुछ भेंट करें और उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। कहीं ना कहीं आपके पूर्वज इससे संतुष्ट होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन रात्रि काल में यानी कि सूर्यास्त होने के पश्चात अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में एक दीपक, जो कि चौमुखा दीपक हो और तेल का दीपक हो, इसे अवश्य जलाएं। यानी कि उस भाग को, घर के दक्षिणी भाग को आप प्रकाशित करके रखें। तर्पण करना बहुत आवश्यक है, चाहे आपने श्राद्ध कर्म किया हो आज के दिन या ना किया हो, पहले भी कर चुके हो, तो जो श्राद्ध कर्म ना भी कर रहे हो उन्हें आज तर्पण करना चाहिए। आप अपने पितरों का ही नहीं बल्कि देव, ऋषि, दिव्य मानव, यम और पितरों के निमित्त भी तर्पण करें, जिसका उल्लेख हमने आपको एक पुस्तक के बारे में बताया था, उसमें संक्षिप्त में दिया हुआ है। गरीबों को भोजन दें। गरीबों का भोजन ब्राह्मणों के भोजन के तुल्य होता है। उन्हें पेट भर, हम कहते हैं कि आप 10 गरीबों को भोजन नहीं कराएं, एक गरीब को बिल्कुल यथासंभव भोजन करा दें, उसका पेट भर दें और उसे कुछ दक्षिणा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आज के दिन गुड़ और घी मिलाकर संक्षिप्त हवन करें, अपने घर को सुवासित करें और इसके पश्चात अपने घर के बाहर आकर हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें कि यदि इस दौरान उनके कार्यों में, उनके पिंडदान में, उनके श्राद्ध आदि कर्म में उनसे कोई गलतियां हो गई तो उसके लिए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें। उनकी संतुष्टि में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो आप उसके लिए उनसे क्षमा मांगे और उसके बाद अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को पृथ्वी लोक से विदाई दें। अब हम बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।